हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दुर्गा कुंदन ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो देखिए मैं ना आज तीज का पूजा कर रही हूँ। मंदिर नहीं गई हूँ और घर में ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि घर में ही भोला बाबा का छोटा सा शिवलिंग है। तो हर बार ना हम यही शिवलिंग पर यही पूजा करती हूँ। और मैं ना सुबह में ही फूल पत्ती, जो भोला बाबा का प्रिय फूल होता है, कनेर का फूल, धतूर का फूल और अकौन का फूल, बेलपत्र, पीला फूल, धतूर का फूल, धतूर, ये सब मंगा ली थी और धो के अच्छी तरह फ्रेश करके रखी थी कि जब पूजा करूँगी तब चढ़ाऊँगी। तो वही मैं चढ़ा रही हूँ। और मैं ना जल में ना तिल, जो अच्छा तरवा वाले, ये सब डाल के जल चढ़ाई हूँ और फिर ये फूल पत्ती चढ़ाई हूँ, बेलपत्र भी, और वही चढ़ा के मैं प्रणाम कर रही हूँ। और देखिए मेरा भोला बाबा का जो शिवलिंग का पूजा होता है वो हो गया है। और फिर अब मैं अंदर का पूजा करूँगी, क्योंकि अंदर में भी बहुत सारे भगवान जी हैं ना, तो मैं उनका भी पूजन करूँगी। तो बारी बारी से सभी भगवान जी का पूजन करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं चंदन लगाऊंगी सभी भगवान जी को, और उसके बाद ना चंदन लगा एक एक करके चंदन लगाऊंगी, ताकि सभी भगवान जी को अच्छी तरह लग जाए। और देखिए मेरे घर में भगवान जी सब हैं, तो वो सब आप लोगों को कैसे लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो वही मैं चंदन लगा ली थी और वही फूल पत्ती जो थी उसको मैं ना सभी भगवान जी को एक एक करके चढ़ा रही थी। और हम लोगों के यहाँ ना तीज में ना सिंदूर घोरा जाता है। तो आप सिंदूर किया में भी घोर सकते हैं, या अच्छा सा धोया हुआ प्लेट हो उसमें घोर के और उसके बाद किया में डाल सकते हैं। तो मैं ना प्लेट में ही अच्छी तरह घोर ली थी, मिला ली थी प्लेट में। और उसके बाद ना प्लेट में मिलाने के बाद किया में डाल ली थी। और देखिए मैं ना अच्छी तरह फूल पत्ती के चढ़ा रही हूँ, एक एक करके सभी भगवान जी को चढ़ा दूँगी। और उसके बाद ना चढ़ाने के बाद ना मेरा जो थाली है उसको मैं तत्काल ऊपर रख देती हूँ। फिर उसको ना तीज के कल होकर अच्छी तरह धो के रख दूँगी। और उसके बाद ना मैं अगरबत्ती जला के और भगवान जी का सभी भगवान जी को दिखा दूँगी। और हम लोगों के यहाँ ना हरतालिका तीज व्रत का कथा होता है, तो मैं ही करती हूँ। मैं अपने से ही तीज व्रत का कथा करती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में ना पंडित जी को लोग नहीं बुलाते थे, तो मैं भी नहीं बुलाती हूँ। तो मैं ना अपने से कथा कर लेती हूँ। और देखिए कथा करने से पहले ना एक दिया जलाना ज़रूरी होता है, तो मैं ना दिया जला ली हूँ। और दिया जलाने के बाद वही अगरबत्ती जला के और फिर बारी बारी से सभी भगवान जी को, जैसे मैं फूल पत्ती चढ़ाई हूँ ना, वैसे ही उसी तरह सभी भगवान जी को मैं दिखा रही हूँ। और क्षमा मांग लूँगी दिखाने के बाद, क्योंकि हाँ होता है ना, गलती तो सबसे होती है ना, तो इसीलिए मन में डर लगा रहता है कि कहीं कुछ भूल चूक ना हो जाए, इसलिए ना हमेशा क्षमा मांगती रहती हूँ। और देखिए बाबा भोला और माँ पार्वती का भी फ़ोटो था, तो उसी पे मैं चुनरी डाल के फूल पत्ती चढ़ा के और प्रसाद डाल दी हूँ तब तक उधर भोग लगने के लिए। और उसके बाद इधर मैं दिखा दूँगी सभी भगवान जी को एक एक करके। और उसके बाद जितने भी देवी देवता है उन सभी लोगों का नाम लेके, मैं अपने मन से ही नाम लेके और यहीं से दिखा दूँगी, ताकि सभी भगवान जी को मैं अर्घ लूँ। तो वही मैं कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग के यहाँ कैसे होता है हरतालिका तीज का पूजन, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और देखिए मैं ना आंगन में आगे आ गई थी, सूरज भगवान को जल चढ़ाई थी, उनको भी अगरबत्ती दिखाई हूँ। और ये देखिए शिवलिंग का जो पूजा मैं अभी जस्ट की हूँ, तो उनको भी मैं अगरबत्ती दिखा देती हूँ। तो आप लोग कैसे कैसे करते हैं, आप लोग के यहाँ कैसे कैसे होता है फ्रेंड, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, हम लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग देख के मुझे अच्छी तरह वीडियो बताइएगा कि क्या सब में मैंने जो पूजा की है ना उसमें क्या सब मतलब कि छूट गया है और क्या सब नहीं छूटा है। तो ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग प्लीज़ देख के बताइएगा। और फ्रेंड देखिए मैं अगरबत्ती अच्छी तरह सभी भगवान जी को दिखा ली थी, तो फिर जो मैं दिया जलाई थी ना
वो दिया मैं दिखा लेती हूँ सभी भगवान जी को। और देखिए मैं कथा करने के लिए बैठ गई हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कि हाँ आप लोग भी जिन लोगों ने नहीं कथा किए हो तो मेरे वीडियो देख के अच्छी तरह सुन लीजिए, और मैं भी कथा कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड, बताइए योग है, लेकिन तुम्हारे पैरों के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक बार करने से स्त्रियाँ सब पापों से मुक्त हो जाती है। देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चयन पक्षी सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व आते हैं, गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत रहने वाले ब्रह्मांड को वसुगण आदि देव चित्तों का त्रिपुर दोनों एक साथ पूजन करे। विरवस आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है, उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंधे रहती है, उसको बार बार विवाह होना पड़ता है, वह सदा दरिद्र अविनाशी। करते गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुरासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है वन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्पद्रुम पर करत फिरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम प्रभत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि। चाहो तो ऋतु नित फलत रहत है, पुष्प चढ़त है बरसासी। देव मुनि जन की वीर परत है, निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है, कछु शिव प्रभु जी सदा दयामत। तुम तो प्रभु जी सदा दयामय, अब गुण मेरे रखियो सब। जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फलवती माता। शिष्ट रूप तुई जननी, शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी दीन वही, करयो मद माता। जय पार्वती माँ, जय कार्तिक महाराज की जय। और देखिए फ्रेंड, मेरा पूजा पाठ हो गया, तो मैं वही अच्छी तरह भगवान जी को प्रणाम कर रही थी, भोला बाबा मैया पार्वती जी को अच्छी तरह मन से। और देखिए हम लोग के यहाँ ना तीज व्रत करते हैं ना, तो वही ना तीज का सामान मतलब कि छुआ चढ़ाया जाता है पार्वती जी को, तो वही मैं श्रृंगार का सामान चढ़ाई थी। और मेरे यहाँ ना पूजा घर का जो गेट होता है ना, उसके मुंह पर मतलब कि ये चढ़ाया जाता है। तो हम लोगों में ना, मैं अपनी मतलब कि मेरे ससुराल में भी ऐसे ही होता है और मायके में भी, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो सबसे पहले तो पूजा घर अच्छी तरह धो पोंछ के, उसके बाद केला का पत्ता मंगा के, और उसके बाद ना उस पर आटा रख के और कुछ फल होना चाहिए। और उसके बाद देखिए ये श्रृंगार का सामान है जो मैं मार्केट से लाई थी। तो यही जितने भी श्रृंगार का सामान होता है, सिंदूर, बिंदी, लाठी, नेल पॉलिश, काजल, पाउडर, मतलब जो भी होता है।